आप सभी ईशवाणी व्यूअर्स का मेरी तरफ से प्यार भरा स्वागत है। मैं एना पॉल फिर लेकर आई हूँ ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और ममत्व से ओतप्रोत पवित्र बाइबल आधारित एक ऐसी स्त्री की जीवन गाथा जो कि हमें प्रेरणा देती है अपने विश्वास को और दृढ़ बनाने की। अन्ना के बारे में हमें पवित्र बाइबल के पुराने विधान में सामुएल के ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में इनका विवरण हमें बहुत अच्छे से मिलता है। आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे अन्ना के बारे में और इन जानकारी के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है सिस्टर गंगा रावत। सिस्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अन्ना के बारे में, वो कौन थी और वे कहाँ की निवासी थी? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मैं इस सवाल का जवाब एक पंक्ति से शुरू करना चाहती हूँ। इस दुनिया से सब आते हैं, इस दुनिया से सब जाते हैं, लेकिन जिंदगी वही जीते हैं जो नाम कमा कर जाते हैं अथवा अपनी अमिट छाप छोड़ कर जाते हैं। और जब आज हम अन्ना के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्ना इस दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ कर गई हैं। एफ्रेम प्रदेश में एक सूफी वंशी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था अल्काना और उसकी 2 पत्नियां थीं। उसकी पहली पत्नी थी अन्ना और दूसरी थी पेनिना। अन्ना अल्काना की प्रिय पत्नी थी। अन्ना बांझ थी, जिसकी वजह से उन्होंने पेनिना से शादी की थी, और वो भी अन्ना के रिक्वेस्ट पर। जी सिस्टर जी, अन्ना के बारे में आप हमें और गहराई से बताएंगे? उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनका प्रार्थनामय जीवन किस प्रकार का था? जी, अन्ना बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वो बहुत ही सहनशील थी और साथ ही साथ वो बहुत ही कर्मनिष्ठ थी। वो उसके परिवार को एक सूत्र में बांध करके रखती थी। भले एल्काना की 2 पत्नियां थी। अपने प्रार्थनामय जीवन से वो हमेशा प्रभु में विश्वास रखती थी, खास करके, और इस विश्वास को वो इस प्रकार प्रकट करते थे। प्रतिवर्ष अल्काना जो था प्रतिवर्ष शियोल जाया करता था, जहाँ पे प्रभु का मंदिर था, और वहाँ जाकर ये लोग प्रभु को बलि चढ़ाते थे, भेंट चढ़ाते थे, वहाँ पे पूजा आराधना करते थे। और उस मंदिर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एली, और एली के 2 पुत्र थे जो उस प्रार्थनामय जीवन नहीं जीते थे। वो उनकी रुचि अधिकतर सांसारिक जीवन में होती थी। और प्रार्थना, जब एक बार ऐसा हुआ कि जब वो प्रार्थना कर रही थी मंदिर में और एली दूर से देख रहा था, तो वो आंसू बहा बहा कर बस यही प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आप मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार वो प्रार्थना कर रही थी मन ही मन। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। तो एली ने समझा कि ये महिला जो प्रार्थना कर रही है वो इतने उसको ऐसा लगा कि उसने कुछ शराब पी ली है या नशीली पदार्थ ली है। ऐसा करके उसने अपने मन में अस्यूम किया। एली उसके नजदीक जाकर उससे पूछता है कि तुमने शायद शराब पी रखी है या कोई नशीली पदार्थ ली है, जिसकी वजह से तुम बार बार कुछ बोले जा रही हो पर तुम अपने सेंसेस में नहीं हो। तब वो एक अच्छा जवाब देती है। वो बोलती है कि नहीं, मैंने ना तो कोई शराब पी है, ना कोई मैंने नशीली पदार्थ ली है। मैं सिर्फ दिल खोल करके प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। मैं अपने दुख दर्द को प्रभु के सामने पेश कर रही हूँ मेरे आंसुओं के माध्यम से। उसके बाद ये जवाब जब एली ने सुना तो उसने जवाब दिया। उसने कहा, ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि आप शांति से जाइए, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। कि अन्ना जो कि इतनी भक्तिमय जीवन बिताती थी, वो ईश्वर पे इतना श्रद्धा रखती थी, फिर भी ईश्वर ने उसे इतने समय तक निसंतान क्यों रखा? ये बहुत ही जटिल प्रश्न है, सोचने लायक है, गंभीर सवाल है। हर कोई अपने लाइफ में जब कोई ऐसी गंभीर परिस्थिति आ जाती है तो हम भी प्रार्थना के टाइम पे, समय पे प्रभु से, ईश्वर से यही सवाल करेंगे कि प्रभु मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों आई है। तो इसी प्रकार मनुष्य होने के नाते
अन्ना भी प्रभु से यही सवाल करती होगी कि प्रभु आपने मुझे क्यों बांझ रखा है। लेकिन मेरा ये सोचना है कि शायद प्रभु, और हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की योजना हमारे लिए अलग होती है, अच्छी होती है, और वक्त पे प्रभु हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही है, प्रभु ने जो भी समय लिया, वक्त लिया, पर वो अन्ना की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए ही प्रभु ने ये वक्त, एक लंबा सफर लिया। कि हमें ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। ईश्वर हमें ये सांत्वना देते हैं कि उनकी योजना हमारे जीवन के लिए सबसे सही होती है और उनकी योजना द्वारा ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें सिर्फ विश्वास रखना है और धैर्यपूर्ण अपने जीवन को आगे बिताना है। सिस्टर जी, हम ये जानने के लिए व्याकुल हैं कि क्या फिर अन्ना को ईश्वर संतान सुख प्राप्त कर देते हैं? बिल्कुल, ये सवाल हर किसी के मन में होगा कि अन्ना बांझ थी, अब उसने प्रार्थना भी प्रभु से की है, और रोते हुए, आंसू बहाते हुए उसने प्रार्थना की है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब वो रोते हुए प्रार्थना कर रही थी, तो एली उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि आप शांति से जाइए, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। तो ये एली जो था, प्रभु का माध्यम, साधन बन के आया था, और उन्होंने ये जवाब दिया था ताकि, और वो एकदम उन शब्दों में बिना कुछ शक किए उन्होंने विश्वास कर लिया था, और इसी विश्वास के साथ वो घर गई, और उनके पति से उनका संसर्ग हुआ, और उन्होंने एक पुत्र को प्रसव किया जिसका नाम था सामुएल। जी सिस्टर जी, इस प्रकार हमें आभास होता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, देर से ही सही, लेकिन ईश्वर की योजना के अनुसार अगर हम जीवन बिताएंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। सिस्टर जी, जैसा कि आपने कहा था कि अन्ना ने ईश्वर से कहा था कि अगर मुझे जो भी संतान प्राप्त होता है, मैं उसे आपके चरणों में सौंप दूंगी। तो जब उन्हें सामुएल हुआ, तो क्या उन्होंने ये कार्य किया? क्या उन्होंने सामुएल को ईश्वर के चरणों में सौंपा? बिल्कुल, क्योंकि ये उनकी खुशी थी। अन्ना इतनी खुश थी क्योंकि उनकी जो हमेशा वो उनके दिमाग में लेकर के चलती थी कि बांझ, जो एक सामाजिक जीवन में बहुत ही बड़ी दुविधा होती है या विपत्ति होती है, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, तो ये टल गई थी अभी उनकी प्रार्थना के माध्यम से। अब उन्हें जो खुशी मिली थी, संतान प्राप्ति की जो खुशी मिली थी, उसको वो प्रभु के सामने डेफिनेटली समर्पित करना चाहती थी, उस खुशी को वो प्रकट करना चाहती थी, और उन्होंने इस खुशी को प्रकट किया। जब उन्हें ये सामुएल उनको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि जब ये बच्चा सामुएल जो है, जब भोजन ग्रहण करने लायक हो जाएगा, उस समय उन्हें प्रभु के मंदिर में ले जा करके नबी के चरणों में या नबी के माध्यम से प्रभु को समर्पित करेंगी। तो उन्होंने ऐसा किया। एक दो अपन कहें 2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसके बाद शियोल मंदिर में अपने पति के साथ पूजा सामग्री लेकर के वो जाती है, और पूजा सामग्री में इस प्रकार की सामग्री शामिल थी। उन्होंने 3 साल का एक बछड़ा लिया, आधा मन आटा लिया, और 1 मशक अंगूरी ली। तो ये सब भेंट की सामग्री लेकर के वो मंदिर जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए। जब वो मंदिर में पहुंचती है इस सामुएल छोटे बच्चे के साथ, वहां जाकर वो एली से कहती है, महोदय क्षमा कीजिए, मैं वही स्त्री हूँ, वही नारी हूँ जो इस पवित्र स्थान पर रो रो करके प्रार्थना कर रही थी, और आज जब प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और मुझे अनुग्रह प्रदान किया है, मेरी गोद को भर दिया है, संतान प्रदान किया है, और इस संतान को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ। ये अन्ना के लिए सबसे बड़ा समर्पण था। जी सिस्टर जी, वाकई अन्ना एक प्रेरणा है जिसके द्वारा हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, और उनसे विश्वास में जो उन्हें अनुग्रह मिला, उस अनुग्रह के लिए उन्होंने किस प्रकार ईश्वर को इतना बड़ा धन्यवाद दिया।
अपने ही इकलौते पुत्र को ईश्वर को चढ़ाकर। जी हाँ। सिस्टर जी, हम अपने निजी जीवन में किस प्रकार ईश्वर पर अपना विश्वास बढ़ाएं और किस प्रकार ईश्वर को धन्यवाद दें जो उन्होंने हमें अनुग्रह दिए उनके लिए? जी, हमेशा हमारे जीवन में विपत्तियां आना, मुसीबतें, दुख, तकलीफ स्वाभाविक है। लेकिन हम जितना मजबूत रहेंगे, जितना हम धैर्य रखेंगे, जितना हम प्रभु में विश्वास रखेंगे, वैसे ही हमारा रास्ता, जीवन सफ़र है, वो बहुत ही आसान होता जाएगा और वो सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से हो सकता है। हमें हमेशा हमारे ये जो जीवन है उसको, दैनिक जीवन को, दैनिक कठिनाइयों को प्रभु को समर्पित करना होगा और जो भी हमारी दुख तकलीफ़ें होती है उन्हें भी हमें प्रभु को समर्पित करना होगा। कभी-कभी हमें ये भी लगता होगा कि प्रभु हमें बार-बार क्यों हमसे परीक्षा ले रहे हैं, अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। इस प्रकार के सवाल आते रहेंगे, लेकिन इन सवालों को भी हमें अन्ना की तरह, जिस तरह उन्होंने सामुएल एकमात्र पुत्र को उन्होंने प्रभु को समर्पित कर दिया था सच्चे दिल से, उसी प्रकार हमें भी हमारे संपूर्ण जीवन को या हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें, तकलीफ़ें या जो अच्छा कुछ होता है उस सभी को धन्यवाद स्वरूप हमें उन्हें समर्पित करते रहना होगा। जब हम उन्हें समर्पित करेंगे तो स्वाभाविक हमारा दिल हल्का होगा, हमें और अच्छा सोचने का तरीका मिल जाएगा या हमारा जीवन आसान हो जाएगा, हमारा रास्ता खुल जाएगा। सिस्टर जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जो महिलाएं या जो दंपति निसंतान हैं, उन्हें अन्ना से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? अन्ना उनके लिए बहुत ही एक शक्तिशाली चरित्र है, एक मार्गदर्शक है। हमेशा जब हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेते रहते हैं और ये अन्ना जो एक अच्छा और शक्तिशाली चरित्र है, हमें यही प्रेरणा देता है, शिक्षा हमें यही देता है कि हमें प्रभु के विश्वास में दृढ़ रहना है, हमें जीवन में निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु भले ही कितना भी समय ले ले, प्रभु के सामने कोई भी योजना सीमित नहीं रहती है, प्रभु उनका कुछ ना कुछ समाधान करते ही हैं। तो मैं उन सभी निसंतान दंपतियों को यही कहना चाहूँगी कि आप निश्चिंत रहें, आप प्रभु में विश्वास करते रहिए। कभी ना कभी प्रभु आप पर अनुग्रह दिखाएंगे, लेकिन आपको आपके विश्वास में मजबूत होना होगा। आपको हमेशा अपने आप को समर्पित करना होगा, आपको धैर्य रखना होगा और प्रभु के उत्तर का इंतजार करना होगा। वाकई सिस्टर जी, आपने हमें बहुत सी शिक्षाएं दी, हमें किस प्रकार अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, अपने विश्वास को किस प्रकार हम बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार हमें धीरज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है और एक समर्पण का भाव लाते हुए हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए। सिस्टर जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने विस्तार पूर्वक हमें अन्ना के बारे में बताया और हमें एक नई प्रेरणा दी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपना विश्वास बढ़ाने के लिए। आशा करती हूँ आप अन्ना के जीवन के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। लेडीज आर कार्यक्रम में हम फिर से बाइबल आधारित एक पवित्र चरित्र के बारे में वार्तालाप करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। ईश्वर के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए देखते रहिए ईशवाणी चैनल। आप सब खुश रहिए और हमसे जुड़े रहिए। आप सभी को जय श्री।